नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और आरबीआई, ठीक है, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भारत का पहला कागजी नोट कब जारी हुआ। यानी भारत का पहला कागजी नोट कब जारी हुआ था। तो इसका जो राय देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है 1861। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भारत का पहला कागजी नोट कब जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है 1861, बी में है 1850, सी में है 1870 और डी में है 1885। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1861। भारत का पहला कागजी नोट कब जारी हुआ था, तो 1861 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। विश्व का सबसे बड़ा खारा पानी की झील कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा खारा पानी की झील कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है कैस्पियन सागर, बी में है डेड सी में है बैकाल झील और डी में है सुपीरियर झील। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कैस्पियन सागर। ठीक है, यानी विश्व का सबसे बड़ा खारा पानी की झील कौन है, कैस्पियन सागर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। यानी भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी में है राजेंद्र प्रसाद और डी में है गांधी, महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का पहला समाचार पत्र किस भाषा में था। भारत का पहला समाचार पत्र किस भाषा में था। ऑप्शन नंबर ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी बंगाली और डी उर्दू। तो इसका जो राइट आंसर है 4 के वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी। यानी भारत का पहला समाचार पत्र किस भाषा में था, तो अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। ऑप्शन नंबर ए शुक्र, बी बुध, सी पृथ्वी और डी मंगल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुध, यानी बुध हो जाएगा। वो कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, तो वो हो जाएगा बुध। ठीक है, बुध। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है मुंबई हाई, बी में है असम, सी में है कच्छ और डी में है कृष्णा गोदावरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है मुंबई हाई, यानी भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है, तो मुंबई हाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व का सबसे बड़ा जीवाश्म ईंधन भंडार किसमें है। विश्व का सबसे बड़ा जीवाश्म ईंधन भंडार किसमें है। ऑप्शन नंबर ए तेल, बी कोयला, सी गैस, डी यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोयला, यानी विश्व का सबसे बड़ा जीवाश्म ईंधन भंडार किसमें है, तो वो कोयला में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली विश्वविद्यालय, बी में है कलकत्ता विश्वविद्यालय, सी में है नालंदा विश्वविद्यालय और डी में है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 8 के वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तब नालंदा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए भारत, बी थाईलैंड, सी चीन और डी जापान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड को। ठीक है, थाईलैंड को। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य में भारत का पहला तेल कुआं खोदा गया था। यानी किस राज्य में भारत का पहला तेल कुआं खोदा गया था। ऑप्शन नंबर ए असम, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी सम्राट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 के वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए असम। यानी किस राज्य में भारत का सबसे पहला तेल कारखाना
खोदा गया था, तो वो है असम में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है नियाग्रा, बी में है विक्टोरिया, सी में है एंजेल और डी में है जोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन के 11 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एंजेल। यानी विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजेल है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए झाड़िया, बी रानीगंज, सी तलचर, डी बोकारो। तो इसका राइट आंसर है भारत के वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी झाड़िया। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन कौन है? तो झाड़िया है, झाड़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत का पहला महिला कॉलेज कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लेडी हार्डिंग, बी है बिरंडा हाउस, सी है बेथ्यून कॉलेज और डी है इंद्रप्रस्थ कॉलेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 13 के वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बेथ्यून कॉलेज। भारत का पहला महिला कॉलेज बेथ्यून कॉलेज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय खाई कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय खाई कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है मरियाना ट्रेंच, बी में है गोडा ट्रेंच, सी में फिलिपीन ट्रेंच और डी में है कुरिल ट्रेंच। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मरियाना ट्रेंच। ठीक है, मरियाना ट्रेंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए खड़गपुर, बी गोरखपुर, सी हावड़ा और डी पटना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 15 के वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी गोरखपुर। भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? यानी किसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? ठीक है, यानी कितने में कब भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1963 में राष्ट्रीय पक्षी को घोषित किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत का सबसे बड़ा तेल संशोधन संयंत्र कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा तेल संशोधन संयंत्र कहाँ है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में है बरौनी, बी में है जामनगर, सी में हल्दियापुर। तो इसका जो 17 के राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जामनगर। ठीक है, यानी भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल संशोधन या संयंत्र कौन है? तो जामनगर। ठीक है, जामनगर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विश्व का सबसे बड़ा सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? यानी विश्व का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कोपाकबाना, बी मरीना बीच, सी प्राया डो कासिनो और डी बॉन्डी बीच। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पारियो डो कासिनो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ शुरू हुआ? भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता और डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 के ऑप्शन नंबर बी, मुंबई दिल्ली। यानी भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ शुरू हुआ? तो दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा किस देश में सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए जापान, बी इंडोनेशिया, सी अमेरिका और डी फिलीपींस। तो इसका जो राइट आंसर है 20 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। यानी किस देश में यानी किस देश में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़
और डी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है जापान, बी में फिलीपींस, सी में इंडोनेशिया और डी में है मालदीव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंडोनेशिया। नहीं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत का पहला बैंक कौन सा था। भारत का पहला बैंक कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए SBI, बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सी पंजाब नेशनल बैंक और डी RBI। तो दोस्तों 32 के मतलब 32 को नहीं सॉरी तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, भारत का पहला बैंक कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए SBI, बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सी पंजाब नेशनल बैंक और डी RBI। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में करा किसे भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए नेहरू, बी गांधी, सी पटेल और डी बाल। दोस्तों तो यही है जवाहरलाल नेहरू, बी में है गांधी, सी में पटेल और डी में है बोस। तो इसका राइट आंसर है 24 के वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी गोभी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पे करा विश्व का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए संघाई, बी सिंगापुर, सी दुबई और डी रोटरमैन। इसका तो दोस्तों 25 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिंघाई। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है, तो ये है सिंघाई में। ठीक है, सिंघाई में। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। 25 क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।